डोपामिन इज बेसिकली अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे के मम्मी पापा उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। छोटा बच्चा मुंह में उंगली डालता है अगर, तो उसकी मम्मी एकदम मुंह से उंगली निकाल के क्या उसके हल्का सा मार नहीं देती? कहीं भी देखा होगा आपने, घर में रिश्तेदार में देखा होगा, मुंह से उंगली निकाल, हमेशा डांटती हैं, ये करती हैं। सो वो बेसिकली क्या है? दैट इज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? रिवॉर्ड का ऑपोजिट। if you want to control any behavior, you can only control by two things, either reward और either punishment। अगर किसी बिहेवियर को आपको एनकरेज करना है तो यू नीड टू रिवॉर्ड देम, किसी बिहेवियर को आपको डिस्करेज करना है, यू नीड टू पनिश देम। हम इंडियंस में सबके घर वाले कभी ना कभी बोलते हैं, तू 10th में अच्छे नंबर लिया, 12th में अच्छे नंबर लिया, तुझे ये दिलाऊंगा, तुझे फलाना करूंगा, तुझे डिगाना करूंगा, तुझे सर पे बिठा के अपने शहर में घूमूंगा, मैं ये करूंगा। ये दैट इज व्हाट इज दैट? दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर बिहेवियर। दे आर मोटिवेटिंग अस फॉर अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड, कि ये करेगा तो ये मिलेगा। तो दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट अस, दे आर ट्राइंग टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मैकेनिज्म के साथ खेल रही हैं। और कभी अगर स्कूल से कोई शिकायत आ जाए तो कुछ लोगों के घर में तो भैया चांटे लग जाते हैं, बेल्ट चल जाती हैं, कि आज तुझे बताता हूँ मैं बेल्ट और किस काम आती है अपनी पैंट संभालने के अलावा। तो वहां पे व्हाट इज दैट? दैट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या कर रही है? उस बिहेवियर को डिस्करेज कर रही है, ताकि वो इंसान ये वाली चीज दोबारा ना करे। तो बिहेवियर कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, आइदर पनिश अ बिहेवियर, आइदर रिवॉर्ड अ बिहेवियर। जिसको आप रिवॉर्ड करोगे दैट विल बी एनकरेज्ड, एंड चांसेस है कि वो ज्यादा होगा। जिस चीज को डिस्करेज हो करोगे, जिस चीज को पनिश करोगे, दैट विल बी डिस्करेज, कि चांसेस है वो कम होगा। तो डोपामीन इज दैट रिवॉर्ड मैकेनिज्म। जब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है तो रिवॉर्ड आपके दिमाग में डोपामीन फ्लश करता है। अब आप बोलोगे मनीष, आप तो डोपामीन पे एकदम कूद गई, तो बताओ ये डोपामीन चीज क्या है? बहुत जिसने नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछा। डोपामीन, जैसे हमने शुरुआत में न्यूरो सिस्टम डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में नर्व्स हैं, छोटे 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 न्यूरॉन्स हैं। तो डोपामीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, मतलब कि वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता है, हमारे दिमाग में पहुंचता है, और हमारे से फिर कुछ करने को कहता है। मतलब हमारे दिमाग में जाकर रिलीज होता है, फटता है, ये समझ लो। तो जिस भी चीज को करके हमें रिवॉर्ड मिलता है, मजा आता है, हमारे दिमाग में डोपामिन फ्लश होता है, डोपामिन मिलता है। तो डोपामिन कंट्रोल्स द रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अगर कहीं पर रिवॉर्ड है, मतलब कि वो रिवॉर्ड से जो हमें खुशी हो रही है ना, दैट खुशी इज बिकॉज ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। समझ आ रहा? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ, कोई घबराना मत अगर जा भी रहा हो तो। सवाल सारे जवाब होंगे, लेकिन अपने दिमाग को प्रेशर मत करना। कभी कोई चीज समझ ना भी आए तो सवाल 36 पूछ लेना, लेकिन हार मान के मत जाना मेरे भाई, ठीक है? तो दैट इज द बेसिक डोपामीन, की डोपामीन एक ऐसा केमिकल है हमारी बुद्धि में जो हमें खुशी देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको अगर मैं आज अगर कोई किसी वैलेंटाइन में किसी लड़की को कोई लड़का चॉकलेट का डब्बा ला के दे, तो ओ माय गॉड चॉकलेट का डब्बा आया आज, तो वैलेंटाइन डे पे मजा आ गया, तो आपको वो मजा आ गया वाली फीलिंग इज नथिंग बट दिस डोपामिन हिट मिला। एंड एक आज रोज डे पे रोज मिला है, दैट इज हिट, खुशी मिली, रिवॉर्ड है डोपामिन। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद बॉयफ्रेंड की दी हुई चॉकलेट तो खा लूं, चॉकलेट खा के अलग तरह का मजा आया, दैट इज ऑल्सो डोपामिन। दैट इज ऑल्सो डोपामिन। तो दिस इज हाउ डोपामिन कंट्रोल्स आवर बिहेवियर। अब अगली बार क्या हमारा मन नहीं करेगा कि अरे यार इस बार तो आया चॉकलेट नहीं लाया यार, तो अब तो पहले जैसा रहा ही नहीं, तू बदल गया यार, तू क्या होगा नहीं ऐसा? वाई? बिकॉज अब तो आपको पता है ना, पिछली बार ये चॉकलेट आई थी, मजा आया था, अब तो चाहिए चॉकलेट। तो इसे एंड में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। अब ये वाली वीडियो देखो ध्यान से। चलो। अरे यार वीडियो क्यों नहीं चल रही? Dopamine. People associate this hormone with pleasure and reward. Dopamine can make or break your work ethic. It can motivate you to work hard or hardly work to achieve some result. By studying rats, scientists noted a strange tendency. The animals were given a choice between two piles of food, a small one or a big one. The catch is that they put the big one behind a fence. And guess what? Rats with a low level of dopamine
never chose to make an effort and climb the fence. At the same time, their higher dopamine carrying counterparts stormed the fence to reach the bigger pile. Follow me, boys, over the fence. So don't forget to tip your hat to dopamine the next time you drag yourself out of bed in order to tackle the day and check all the points off your to-do list. You should also thank dopamine for that warm, fuzzy feeling of pride and reward when you complete everything you wanted to do. I'm so proud. Of course, there is a downside. A lot of illegal drugs and alcohol, as well as coffee and candy, make the body produce more dopamine. No wonder these substances are addictive. If you can't stop eating chocolate, it's not you, it's your body craving dopamine. That lets me off the hook. One more sign that you don't have enough of this hormone is slow and uncoordinated movements of your body. On the flip side, if you have too much of the chemical, you might experience too many unnecessary movements or even repetitive tics. If after learning this information, you've realized that you urgently need more of this hormone in your body, include the following dopamine boosting foods in your diet: fish, chicken, eggs, nuts, beans, and cheese. What about the chocolate? Serotonin. हाँ जी, रिलेट कर पाए? थोड़ा बेसिक आइडिया लगा आप लोगों को? जो भी नए पुराने सबसे पूछ रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं वो ये मत समझना भैया मुझे तो पहले से सब कुछ पता है, ये तो मैं पढ़ा दूं। मैंने पहले बोला एकदम जीरो न्यूट्रल माइंड से बैठना, जो सभी बता दो। बेसिक आइडिया लगा भाई? नए पुराने सबसे पूछ रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डोपामिन। जिस इंसान के दिमाग में ज्यादा डोपामिन है वो इंसान ज्यादा मोटिवेटेड है चीज करने के लिए। वो आपने चूहे वाला एग्जांपल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, कि अगर जो इंसान सुस्त है जिसमें कोई डोपामिन नहीं है, वो इंसान ने चुपचाप जाके खाना खा लिया, जिनमें है कि भैया हम तो चढ़ के कूद के खाएंगे। तो जिस भी अगर आपको काम को करने में अब आप बोलोगे मनीष इसका मतलब कि डोपामिन बेसिकली हमें रिवॉर्ड जब मिलता है किसी चीज को करके, कोई रिवॉर्ड मिलता है, हमें मजा आता है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन हिट होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मनीष, बट क्या एक्चुअल में सिर्फ इतना ही काम है डोपामिन का? ये क्वेश्चन है। तो भैया इसी चीज के लिए मैं आज फिर से ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट जिसने पढ़ रखा है उसको लग रहा है कि मैं तो बोर हो गया। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो मैंने खुद कम से कम 20 बार देख रखी है। क्योंकि जो इंसान इस वाले एक्सपेरिमेंट को समझ गया वो अपने पूरे बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेगा। इसलिए ध्यान से सुनना क्या होता है। जब भी इज इट रियली जस्ट अ हैप्पीनेस हार्मोन, दिस इज व्हाट साइंटिस्ट वाज स्ट्रगलिंग विद, कि क्या ये सच में सिर्फ एक हैप्पीनेस हार्मोन ही है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना चाहा एक मंकी के साथ। कि एक मंकी के साथ क्यों? क्या? क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो है मंकी की, हमारे जो 99% डीएनए है वो मंकी के साथ मैच करता है, तो हमारा बिहेवियर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दिस इज द आइडिया। तो उन्होंने क्या किया, मंकी को एक रिस्ट्रेन चेयर पे बिठाया। रिस्ट्रेन चेयर पे बिठाने के बाद सामने एक स्टिमुलस स्क्रीन रखी। स्टिमुलस स्क्रीन रखने के बाद, स्टिमुलस स्क्रीन मतलब कि उस पर कुछ आएगा जो उसे कुछ करने को कहेगा। उसके बाद सामने रेस्पॉन्स बार रखा। रेस्पॉन्स बार मतलब जिसे उसको दबाना है, स्टिमुलस स्क्रीन देख के जब वो बटन दबाएगा उसको मुंह से जूस मिल जाएगा। जूस मिलने के बाद उसके दिमाग में यहाँ पे घंटी बजेगी, जिससे साइंटिस्ट पता लगाएंगे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड से कि इसके दिमाग में कब कब डोपामिन फ्लश हुआ। ठीक है। जब पहली बार उन्होंने स्टिमुलस स्क्रीन पे कुछ दिखाया जिसे देख के बंदर ने बटन दबाया, कि बटन, उसे वीडियो दिखाई कुछ बटन दबा रहा है बंदर, कुछ भी करा, जिसे देख के बंदर ने फिर बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया तो उस बंदर को जूस मिल गया। सीधा मैकेनिज्म लगा हुआ है, सीधा उसको जूस मिल गया। तो इससे खुशी की क्या बात है? बंदर ने कहा कि यहाँ पे कुछ आया, मैंने बटन दबाया, मुझे जूस मिल गया। जैसे कि वैलेंटाइन आया, ये बंदा मुझे चॉकलेट लाया और मेरे को मजा आया। इट कुड बी एनीथिंग, दैट इज अ स्टिमुलस। कि मेरे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई कि दिस कमेंटेड ऑन योर पिक्चर, और मैंने उंगली से बटन दबाया और मेरे को कमेंट इतना प्यारा लगा कि मैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है। दैट इज अ रिवॉर्ड। अब नेक्स्ट टाइम, अब मेरे को बताओ, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा कि दिस इज अ वेरी गुड सिंपल आइडिया, कि भैया जब इंसान को रिवॉर्ड मिलता है तो रिवॉर्ड मिलकर खुशी होती है। तो इसमें क्या हुआ, जब उसको जूस मिल गया तब उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ। डोपामिन मतलब कि मजा, डोपामिन मतलब खुशी, डोपामिन मतलब कि वो हैप्पीनेस हार्मोन। दिमाग में जूस मिला, जूस पी के दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ, मतलब कि मजा आया।
साइंटिस्ट ने कहा कि लोग तो ठीक कहते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, इस बंदर को अभी उठने मत दो, इसके साथ दोबारा करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, तो जब साइंटिस्ट हो गए शॉक, जब उनके सामने कुछ ऐसा आया जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या आया? दिस। जब भैया उन साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, तो जब उन्होंने दोबारा किया, बंदर को तो पता था बटन दबाऊंगा तो जूस मिलेगा, बंदर को पता चल चुका था। तो जब उसके सामने सिग्नल आया, उसकी बॉडी ने वेट ही नहीं किया रिवॉर्ड का या जूस पीने का, उसकी बॉडी ने, उसके ब्रेन ने डोपामिन रिलीज करना जब ही स्टार्ट कर दिया। ये देखो सिग्नल, और यहाँ पे देखो वेव कैसे ऊपर जा रही है, ये डोपामिन की वेव है। ये ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ये वर्क है जब बटन दबाया उसने। बटन दबाने के बाद जो उसको एक्चुअल में रिवॉर्ड की तरफ वो जा रहा है ना, रिवॉर्ड, जब तक तो डोपामिन जीरो पे आ चुका है। मतलब कि उसकी बॉडी ने वेट ही नहीं किया, उसे एडवांस में ही खुशी दे दी, उसे एडवांस में ही डोपामिन दे दिया। एंड व्हाट इज एडवांस हैप्पीनेस? एडवांस हैप्पीनेस इज नथिंग बट मोटिवेशन। किसी भी चीज को करके जब एडवांस में हैप्पीनेस आए, वो क्या करती है, उसे चीज को करने के लिए मोटिवेट करती है। मान लो आपको कहीं पे गोवा घूमने जाना है, तो गोवा को जब घूमने जाना है, तो गोवा के व्लॉग्स देख के क्या मन बढ़ नहीं जाता करने का? क्या अपने दोस्तों की गोवा की स्टोरीज देख के ज्यादा मन नहीं करता? क्या कर रहे हैं वो? एडवांस हैप्पीनेस, दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा है कि मैं भी जाऊंगी तो ये करूंगी, घूमूंगी, ये होगा, वो होगा, फलाना ठिकाना, ये वो। दैट इज एडवांस हैप्पीनेस, दैट इज मोटिवेटिंग यू कि मेरे को भी गोवा जाना है। फिर आप प्लान भी बनाओगे, ऐसे कभी नया फोन लेना हो आपको, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आपको आज के टाइम पे भी नेट नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की 50 नोटिफिकेशन आती होंगी। एंड ईमानदार से बोलना कि दिन में अगर आप 10 बार इंस्टाग्राम खोलते हो, क्या 10 पे 10 बार आपको बहुत मजा आता है? या आप कभी कभी खोलते हो कि मैं जबरदस्ती स्क्रॉल ही कर रहा हूँ यार, इसको मैं जबरदस्ती स्क्रॉल ही कर रही हूँ उसको? ईमानदारी सोचना कि हर बार पूरा मजा आता है, या कभी कभी ये भी लगता है कि शिट यार फिर आधा घंटा वेस्ट कर दिया। अरे यार अभी तो मैंने फोन ही रखा था, दोबारा नोटिफिकेशन आ गई, दोबारा मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। दिन में एक बार तो ऐसा लगता होगा कि यार दोबारा वेस्ट कर दिया टाइम। या फिर कभी कभी कुछ मिल ही नहीं रहा, बकवास है, बोर हो रहा हूँ, कभी कभी तो होता है ना, रिग्रेट होता है। रिग्रेट, संजना कह रहे रिग्रेट जाता होता है। वाई रिग्रेट? तुम्हारे सामने ग्राफ है, जब एक्चुअल में रिवॉर्ड मिला तो रिवॉर्ड जीरो हो चुका है, डोपामिन नीचे आ गया वापस से। मतलब कि आपके ब्रेन ने पहले खुशी दे दी। आप जब नोटिफिकेशन आई है ना, तो इतनी अर्ज है क्लिक कर, जैसे बंदर को जब सामने स्टिमुलस आया, तो इतनी मोटिवेशन है, जूस मिलेगा बटन दबा, जूस मिलेगा बटन दबा, जूस मिलेगा बटन दबा, उन्हें बटन दबा दिया। जूस पी के तो उसे नॉर्मली फील हो रहा है, वो वेट कर रहा है कब अगली बार स्टिमुलस आएगा मैं फिर बटन दबाऊं। तो ऐसी आप भी हमेशा जिस भी चीज को करने के बाद आपको रिग्रेट होता है ना, जैसे मैं लड़के से पूछता हूँ, जब हम बहुत सारी हमने पहले ही बात की है, जो पोर्न एंड मैस्टरबेशन के जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, पोर्न एंड मैस्टरबेशन के बाद 9 अकॉर्डिंग टू डेटा 90% लोगों को रिग्रेट होता है। व्हाट इज दैट रिग्रेट? दैट इज रिग्रेट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज डोपामिन तो नीचे आ गया। वो प्रोसेस कि भैया मैंने इंस्टाग्राम पे एक अच्छी मॉडल देखी थी, वो मॉडल इतनी हॉट थी कि मैं क्या बताऊं, और मेरे में अर्जिस आई, फिर मैंने कोई वेबसाइट खोली, वो अर्ज क्या है? दैट अर्ज इज मोटिवेटिंग यू टू ओपन अनदर वेबसाइट। वो उस अर्ज क्या है? वो डोपामिन मिल रहा है एक्चुअल में, तो वो रिवॉर्ड से भी नीचे चला जाता है, उसकी साइंस अलग है, जब हमारा बेस लाइन से भी नीचे चला जाता है उसको रिग्रेट कहते हैं। तो नाउ इन साइंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप मोटिवेटेड हो ऐसी चीज करने के लिए जो आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि जब आपने वो चीज फर्स्ट टाइम की थी, जैसे बंदर ने जब फर्स्ट टाइम किया था, तो जूस पी के मजा आया था। जब आपने शुरुआती लाइफ में कभी इंस्टाग्राम चलाया होगा, तो करके चलाने के बाद कहो अरे यार क्या मजा आ गया, तो बढ़िया जगह है। जब कोई इंसान पहली बार पोर्न एंड मैस्टरबेशन की तरफ आएगा, उसको लगा होगा क्या क्या मजा ही आ गया दुनिया में, मैं तो पिक्चर देखूं ही क्यों, मैं तो यही देखूंगा आज के बाद। लेकिन फर्स्ट टाइम, बंदर का फर्स्ट टाइम, उसके बाद रिवॉर्ड में इतना मजा रह ही नहीं गया। पहले ही दिमाग मोटिवेट कर रहा है। बेसिक आइडिया लगा? सबसे पूछ रहा हूँ, बेसिक आइडिया लगा? बहुत क्विक। भैया सोशल मीडिया मीडिया भूल चुका हूँ प्रोजेक्ट शिफ्ट ज्वाइन करने के बाद, एंड पॉइंट भी याद नहीं है, तो क्या बात है चंदन, मजा आ गया भाई सुन के। ऐसे लोग चाहिए मेरे को। अब मेरे को सब लोग से सवाल है, नए पुराने सबसे सवाल है, अगर मैं उस बंदर का रिवॉर्ड आधा कर दूं, मतलब कि मैं उसको बोलूं कि अगर तू, does this apply to productivity, this applies to this
प्रोडक्टिव थिंग यू नीड टू एलैबोरेट की व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कभी भी तुम चीज देख लेना, उसके आगे डिस्कस चिंता मत करो, ये सब कुछ सेशन में है, प्रोडक्टिव वाला भी है। तो अब मेरे को बताओ जितने भी लोग हैं, जब मैं इस बंदर का डोपामिन मतलब इसको रिवॉर्ड आधा कर दूं, मतलब जब ये 10 बार अगर इनने बटन दबाए ना, तो मैं इसे 10 के 10 बार जूस पिला ही नहीं रहा, मैं इसे 5 बार ही पिला रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कि उस बंदर को ज्यादा डोपामिन मिलेगा या कम डोपामिन मिलेगा, जब मैंने उसका रिवॉर्ड को आधा कर दिया है। कि अगर उसने 10 बार बटन दबाया ना, तो मैं 5 ही बार जूस पिलाऊंगा। कम ज्यादा उतना ही मिलेगा भैया, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा उतना ही मिलेगा, फुल मिलेगा, फुल क्या होता है, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, कम 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 ज्यादा कम ज्यादा। ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। जब हमने रिवॉर्ड को 50% टाइम कर दिया, उस बंदे का डोपामिन ऑलमोस्ट डबल हो गया। वाई डबल हो गया? बिकॉज हमने रेंडमनेस इंट्रोड्यूस कर दी। जब किसी लड़की को पता चल गया कि ये लड़का जब भी मुझसे मिलने आता है तो मुझे चॉकलेट देता है, तो शायद लड़की को हर बार उतना मजा नहीं आएगा। अगली बार जब बंदा आए तो चॉकलेट की जगह कुछ और लाए, या एक से ज्यादा कुछ लाए, कुछ और प्लान करें, तो मजा आएगा। क्यों? लड़की को चॉकलेट खा के मजा आएगा। लेकिन जब चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं तो एक बोरियत का फैक्टर आ जाता है, अच्छी चीज हो तो भी। फिर आपको एक्साइटमेंट के लिए कुछ नया चाहिए, कुछ रैंडमनेस चाहिए। अगर आपको पता हो कि भैया जरूरी नहीं है चॉकलेट लाएंगे नहीं लाएंगे, पता नहीं, नो आइडिया, जब आप ज्यादा मोटिवेटेड हो मिलने के लिए और वेट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके कोई रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार आपके लिए आए और आने के बाद आपके लिए भैया मिठाइयाँ लेके आए हैं। तो जब अगली बार आपके रिश्तेदार आएंगे, आप फिर से सोचोगे कि मिठाइयाँ लाए होंगे। मान लो मिठाई ना लाएं, अगली बार जब आए फिर से मिठाई ले आए, चौथी बार जब आए फिर से मिठाई लाए, 5 बार जब आए ना लाएं। तो आपके दिमाग को पता चल रहा है कि भैया हर बार नहीं लाते। तो क्या आपको एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं होगी कि इस बार लाए कि नहीं लाए, इस बार मिठाई लाए कि नहीं लाए? ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा डोपामीन। तो जब भी किसी गेम में हम रेंडमनेस इंट्रोड्यूस करते हैं, तो भैया हमारा दिमाग ज्यादा मोटिवेट करता है। अब आप कहोगे भैया आप ये सब पढ़ा क्यों रहे हो? ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें बाद में रिलेट होंगी जब हम हैबिट बना रहे होंगे। आप आधी हैबिट जो आप बनाते हो ना, वो आपके हैबिट इसलिए ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि आप उनमें बोर होने लगते हो। जिम जाना इज अ बोरिंग प्रोसेस, बुक पढ़ना इज अ बोरिंग प्रोसेस। और अगर कोई भी चीज में आप बोर होगे तो आपके लिए उसकी हैबिट लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यू नीड टू मेक द प्रोसेस इंटरेस्टिंग। जब तक प्रोसेस इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आपका डोपामिन आपको अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें रिलेट होंगी, बड़े ध्यान सुनना, एक एक चीज समझ आ गया, ये वाली चीज आगे चल सकता हूं मैं। क्रिस्टल क्लियर हो गया ये? लिख के बता दो एक बार। क्रिस्टल क्लियर हो गया ये? हम्म। समझ आ रहा है अभी तक सारी चीजें? समझ आ रही है अभी तक सारी चीजें? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज द साइंस ऑफ एडिक्शन। कि भैया ये आपने बताई कि कैसे हमारा डोपामिन काम करता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू द लास्ट एक्सपेरिमेंट है। इस वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं आपको एडिक्शन के बारे में और ज्यादा समझाना चाहता हूं, ताकि आप ये कहो कि भैया मैं हैबिट तो छोड़ो, मुझे तो लत लग गई है पॉर्न मैस्टरबेशन की। भैया हैबिट तो छोड़ो, मुझे तो लत लग गई इंस्टाग्राम की। मतलब कि मैं चाहती हूं कि मैं इंस्टाग्राम ना चलाऊं, मुझे पता है कि मेरी स्टडीज के लिए इंस्टाग्राम बुरा है, मैं फिर भी चला रही हूं। वो हैबिट नहीं है, वो लत है, वो एडिक्शन है। समझो, तुम लाइफ में कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी है, वो करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन भी चाहिए, जब भी नहीं हो पा रही। जैसे बुक पढ़ना हो, पढ़ाई करना हो, काम करना हो, स्किल सीखना हो, कुछ और करना हो, जिम जाना हो। लेकिन कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें 100% पता है गलत है, तुम फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे वो आदत नहीं, वो लत है। लत कैसे लगती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रिलेट करिए आनंद, स्पॉट ऑन लिखो, रिलेट करो तो स्पॉट ऑन। तो भैया जैसे मन बंकी वाला एग्जाम्पल था, ऐसे उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने चूहे को एक ऐसे पिंजरे में रखा। उस पिंजरे में रखने के बाद उसमें एक लीवर लगा दिया। तो भैया हमारे को उन्होंने सबसे पहले किया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कि वो चूहा उस पिंजरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था।
उसने ऐसे करते करते लीवर पे हाथ मार दिया गलती से, और जैसे उसने लीवर पे हाथ मारा उसे खाना मिल गया। ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि कुछ पॉजिटिव चीज, जैसे घर वाले कहते हैं ना कि नंबर लेके आ, तेरे को मैं ये दिला दूंगा, पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं हमें वो चीज करने के लिए। या फिर जब किसी रिश्तेदार के यहाँ होते हैं, बेटे जरा सुनाओ सुनाओ एबीसीडी, एबीसीडी सुनाओ, सुनाओ एबीसीडी सुनाओ, जनवरी फरवरी सुनाओ, जरा बेटा नाच के दिखाओ जो डांस आता है आपको। उसके बाद नाचने में सब ताली बजाते हैं, ये मजा आ गया, बच्चा मोटिवेट हो रहा है कि अगली बार मौका मिलेगा फिर नाचूंगा, या अगली बार एबीसीडी देखना मैं कहाँ तक सुनाता हूँ। तो क्या है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यू आर अप्रिशिएटिंग द बिहेवियर। यहाँ पे हम बिहेवियर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खाना मिल गया उसे। अब अगली बार बंदर ने फिर से लीवर पे हाथ मार दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इस पे हाथ मार के खाना मिलता है। जैसे लास्ट बार बंदर को पता चल गया था कि रेस्पॉन्स बार दबा के जूस मिलता है, ऐसे बंदर ने, इसने चूहे ने 4-5 बार हाथ मारा। चूहा तो इतना सा होता है, पेट भर गया, अब 5वीं बार क्यों हाथ मारेगा वो? कितना ही कर लो रीइंफोर्समेंट, क्यों मारेगा हाथ? खाना पेट भर गया, खत्म। तो साइंटिस्ट टेंशन में आ गए कि यार चूहे को तो हमें लत लगानी थी, इसे लत तो लगी नहीं। जैसे एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है जिसको पता है मेरे लिए सोशल मीडिया बुरा है, वो फिर भी दिन में 6 घंटे चलाता है, ऐसी लत कैसे लगाऊं उसे? बर्बाद कैसे करूं मैं इस चूहे को? सोशल मीडिया ने आजकल के जो हम हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें बर्बाद कर दिया, उधेड़ दिया दिमाग उसका। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, इस सेशन के एंड में ही बताऊंगा 90% प्रॉब्लम की जड़ कैसे है इंटरनेट और सोशल मीडिया। हमें बर्बाद कर दिया कि हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमें पता है गलत है यार, जब भी हमारा दिमाग कह रहा है अरे क्या हो गया थोड़ी देर चला लिया तो साइंटिस्ट भी यही चाहते थे कि जैसे सोशल मीडिया ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, ऐसे इस चूहे को बर्बाद कैसे करूं मैं, कि इसको भूख लगे ना लगे जब भी ये लीवर को दबाता ही रहे साला, मतलब इसको पता ही ना चले कि ये क्यों दबा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस काम के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि इस चूहे को करंट दो। जैसे घर वाले बोलते हैं ना, नंबर अच्छे नहीं आए तो पिटाई होगी, किस दिन नंबर अच्छे नहीं आए तो हो सकता है चांटे लग भी जाते हो एक दो, पिटाई होगी नंबर अच्छे नहीं आए तो। समझ रहे हो? पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं नेगेटिवली, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। तो उन्होंने करंट दिया, वो करंट देके तड़पा 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 तड़पा, उसका लीवर पे हाथ लग गया, करंट रुक गया। चूहा समझ गया, फिर उसे करंट दिया, उन्होंने फिर हाथ मार दिया, फिर उसे करंट दिया, उन्होंने फिर हाथ मार दिया। साइंटिस्ट फिर परेशान हो गए, क्योंकि जिस समय वो करंट नहीं दे रहे वो हाथ नहीं मार रहा। अरे भैया चूहा पागल कोई है, क्यों हाथ मारेगा वो जब उसे करंट ही नहीं लग रहा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना, करंट नहीं लग रहा तो नहीं मार रहे। अब घर वाले यूं कोई ना नंबर अच्छे आए फिर भी थपेड़ दें, क्यों? क्योंकि मन कर रहा है? नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नहीं पढ़ लिया बात खत्म। तो बच्चा जब जब भी पढ़ेगा जब जब उसको थप्पड़ का डर होगा, अदरवाइज पढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर चूहा जब जब उसको करंट नहीं लग रहा वो दबा ही नहीं रहा बटन। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि यार चूहे को लत तो अभी भी नहीं लगी, अब क्या करते हैं, अब इसको हम एक चीज करके देखते हैं। मतलब इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे दोबारा ले जाओ, दोबारा खाने वाला सिस्टम सेटअप बना दिया। और बंदर ने जैसे ही बटन दबाया उसे खाना मिला बहुत सारा। बंदर को खा के, वो चूहे को खा के बहुत मजा आया। फिर चूहे ने दोबारा दबाया, उसे खाना मिला ही नहीं। फिर चूहे ने दोबारा दबाया, उसे फिर भी नहीं मिला। उसे तिबारा दबाया, फिर उसे थोड़ा सा खाना मिल गया। उसने दोबारा दबाया फिर नहीं मिला, फिर दोबारा दबाया फिर थोड़ा ज्यादा मिला। साइंटिस्ट, व्हाट साइंटिस्ट हैव डन, साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस वेरिएबल रिवॉर्ड। जैसे हमने पहले 50% रिवॉर्ड कर दिया था ना, यहाँ पे साइंटिस्ट ने रिवॉर्ड को वेरिएबल कर दिया, कभी कम कभी ज्यादा कभी नहीं। अब जाके चूहा हो गया पागल, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भैया मेरे को रिवॉर्ड मिले ना मिले। अब वो टक 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 दबा रहा है, जैसे लोशनी कह रही है लॉटरी गैम्बलिंग जैसा 100%। अब उसे दबाने में मजा आ रहा है, भाड़ में गया खाना, उसे दबाने में मजा आ रहा है, गेम बन गया उसके लिए वो। अब उसके लिए वो एक गेम बन चुका है कि मुझे दबाने में मजा आ रहा है। एंड साइंटिस्ट फिगर्ड आउट अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यस, लाइक पबजी, लाइक फ्री फायर, लाइक एवरीथिंग, कि अगर किसी इंसान को किसी चीज की लत लगानी है तो इंट्रोड्यूस अ डोपामीन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ, मैं पेटीएम चलाता था, पेटीएम चला रहा हूँ, बढ़िया काम चल रहा है अपना, पेमेंट करो। मेरे को एक बार पेमेंट करनी थी, मैंने गूगल पे से पेमेंट करी, और कैशबैक फलाना ढिकाना ये सब बातें कर रहे थे, मैं गूगल पे से कर लेते हैं। मैंने गूगल पे से पेमेंट करी, मुझे कैशबैक आया
₹781 का, एक पेमेंट में ₹781 का मेरे को कैशबैक आया। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैं 80% ऑफ द पेमेंट के लिए गूगल पे चलाता हूँ। उसके बाद तो मुझे लग रहा है एक बार ₹16 आए थे, एक बार ₹8 आए थे, और कुछ भी नहीं आया अब तक, कुछ भी नहीं आया। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, लेकिन उस वेरिएबल को अगर आपको कभी दिख रहा हो ना, आपको लग रहा हो कि भैया मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखो, अगर किसी को दिख पा रहा है तो 781 लिखा हुआ दिख रहा है, 781, उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा पढ़ना पड़ेगा। 781। एंड क्या किया उन्होंने, उन्होंने मेरे को उसी चूहे की तरह इतना सारा खाना दिया कि मेरे को एक्सपेक्टेशन, फिर मैंने दोबारा किया तो मुझे फिर थोड़ा सा मिल गया, दोबारा किया तो थोड़ा कम मिला, दोबारा क्या, मेरी एक्सपेक्टेशन बन गई कि क्या पता मिल जाए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं आज के टाइम भी मेरी हैबिट ऐसी बन गई कि मैं गूगल पे चलाता हूँ ज्यादातर, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। अगर सोशल मीडिया पे मैं आपको बोलूं कि आपको रोज अपने उसी एक बकवास दोस्त की शक्ल देखनी है, उसको नाचते हुए देखना है, तो आप बोर हो जाओगे। आपको रोज कुछ नया चाहिए। कभी कभी तो हम रील स्क्रॉल करते करते पागल हो जाते हैं, कुछ नया नहीं मिलता, खत्म हो जाती है, इंटरनेट की रील खत्म कर देते हैं हम। वाई वी आर फिगरिंग आउट फॉर समथिंग न्यू। क्यों? लत लग गई ना अब तो। अब तो भाड़ में जाए, इंस्टाग्राम पे कूड़ा भी डला हुआ होगा ना, आप कूड़ा भी देखोगे। क्यों? पहले आप इंस्टाग्राम के थ्रू किसी चीज को पसंद करते थे, अब आप इंस्टाग्राम पसंद करते हो। अब आप, पहले आपके लिए इंस्टाग्राम चलाना, फिर दोस्त की फोटो देखना इक्वल्स टू हैप्पीनेस, अब आपके लिए इंस्टाग्राम इक्वल्स टू हैप्पीनेस बन चुका है। फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ ना, आपको जंक फूड खाना है, सिंपल सेम मोमोज डेली खाने, बोर हो जाओगे। कुछ अलग वेरिएबल दैट विल मेक यू एडिक्ट। ऐसे ही सोच, अब अपने आसपास अपनी आदतों को देखो, अब पता चलेगा यार मनीष भाई तो सही सही बात बोल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे हमेशा कोई नई चीज ढूंढने की फिराक में रहते हैं, हमेशा कोई नया ट्रेंड आ जाता है, कोई नए मीम आ जाते हैं। हम सोशल मीडिया से बोर ही नहीं होते, क्योंकि सोशल मीडिया हर दिन कुछ हमें नया दिखाता है। आज कोई नया ट्रेंड आ जाएगा, आज कोई और लड़की पाकिस्तान से आ जाएगी सचिन को चक्कर में, कोई पबजी खेलती हुई, आज कल कोई नई वीडियो वायरल हो जाएगी, कल किसी और एक्ट्रेस को कुछ हो जाएगा। हमेशा कुछ नया है, तो आपको बोर ही नहीं होने दे रहा, इसलिए लत लग गई। अब किसी दिन अगर आपको इंस्टाग्राम बोर भी करेगा ना, आप उस दिन भी चलाओगे। क्यों? लत लग गई। तो दैट्स हाउ एडिक्शन फॉर्म्स। अब अब आप कहोगे मनीष भाई ये वाली बात क्या कह रहे हो, एडिक्शन के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, एडिक्शन फॉर्म कैसे होता है समझो दीजिए। मान लो कोई इंसान ने, मैंने सिगरेट पीनी शुरू करी आज, मुझे मेरे, सो वी हैव टू यूज टू द सेम रूटीन एंड नॉट वांट रैंडमनेस। लोशिनी, डू नॉट जंप टू द सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन डायरेक्टली, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द सेशन, ओके, जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग ब्यूटीफुली। डू नॉट जंप टू द सॉल्यूशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज, ओके। अदरवाइज आप इस वाले मोमेंट को कभी समझ ही नहीं पाओगे। सॉल्यूशन को थोड़ा सा काम डाउन करो, सब अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। मान लो मैं सिगरेट की, मेरा दोस्त है, मैं ना एक दिन परेशान था, मेरी कोई मान लो गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे बोल दिया कि मनीष तुझ में वो बात नहीं रही पहले वाली, तो उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मेरे बराबर में मेरा दोस्त बैठा था, वो सिगरेट पी रहा था, उसने मेरे को सिगरेट दे दी, सिगरेट पी ली। मैं थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, मुझे लगा कि सिगरेट ने मेरा स्ट्रेस कम कर दिया। सिगरेट पी के मुझे मजा आया, मतलब मजा आया, मतलब मजा आया, मतलब डोपामिन मिला। यहां तक तो समझ चुके हो। सिगरेट पी, मजा आया, डोपामिन मिला। अब डोपामिन मेरा, ये मेरा डोपामिन बेस लेवल पे था, सिगरेट पी तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर वापस चला गया। अगले दिन फिर सिगरेट पी, फिर यहाँ पे आ गया, फिर वापस चला गया। अगले दिन सिगरेट पी, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस चला गया। ऐसे पीते 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 मेरा जो यहाँ पे डोपामिन था ना, अब मेरा जो बेस लेवल था वो खिसक के यहाँ आ गया। अब मेरा डोपामिन ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब कि ये जो गैप है, ये गैप कवर करने के लिए मुझे एक सिगरेट चाहिए। पहले मुझे एक सिगरेट मजे के लिए चाहिए थी, अब मेरी एक सिगरेट नीड बन चुकी है। क्योंकि जब मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरा डोपामिन बेस लेवल से भी नीचे चला जाता है। अब पहले मेरे को एक सिगरेट पी के मजा आ रहा था, अब एक सिगरेट मेरी जरूरत बन गई। अब मेरा ये डोपामिन नीचे है, एक सिगरेट पीऊंगा तो बेस पर आएगा, दूसरी पीऊंगा तो बेस के ऊपर जाएगा। इसलिए हमेशा देख लेना, कोई भी स्मोकिंग एडिक्ट एक सिगरेट पर नहीं टिकता, वो एक से दो पे भी जाता है, तीन पे भी जाता है, डब्बियां भी खत्म करता है।
समझ रहे हो, देखा भी होगा आसपास। मैं कोई अलग बात तो कर नहीं रहा। मैं कोई अलग बात तो कर नहीं रहा। ठीक है। आपने अपने डोपामीन की डिमांड इतनी बढ़ा दी कि वो बेस से भी नीचे चला गया। अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको सिगरेट चाहिए। कोई चीज अगर नीड बन जाए तो उसे ही हम आदत नहीं लत कहते हैं। वो हमारा एडिक्शन बन चुका है। समझ आ गया हाउ एडिक्शंस आर फॉर्म्ड।